जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का पहला अध्याय श्लोक नंबर 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बन्धूनि नवावस्थाने कृपया परावेष्टो विषीदीताद तत्रिमं ब्रवीत। इसका हिंदी अर्थ है, अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। इसकी व्याख्या है श्लोक की। पूर्वी श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन के भाई आदि पितामह धृतराष्ट्र, शिखंडी, सूरत आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोई तथा नकई संबंधित दोनों सेनाओं में स्थित देखा। कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था, जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धा देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष में लोग मरे चाहे उस पक्ष में लोग मरे, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान आगे कृष्णम तथा हृदयलवों कहा है। अर्जुन में कहकर इसको स्वीकार भी किया। अर्जुन कायरता से अपशिष्ट हुए। इससे सिद्ध होता है कायरता पहले नहीं थी, पर्याप्त अभी आई है, अतः यह आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण, बिना तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, वैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा रखने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरतापूर्वक दोष है। यहाँ अर्जुन कायरतापूर्वक दोष ने से ऐसा घेर लिया है कि वो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाला और समय समावन अनिष्ट करने का उद्योग करने है। अब उन अधर्मियों पापी पर अर्जुन करुणा आ रही है। युद्ध के परिणाम में कुटुंब, कुल की, देश की तथा दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। इस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। यह श्लोक यही समाप्त होता है।